नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो हमें प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है, जिनके प्रकाश मात्र में औषधीय गुणों का अपार भंडार है, जिनकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की व्रत कथाएं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य भगवान की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। आइए जानते हैं सूर्य देव की कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। उस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, अतः वह अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिल पाने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने के बात कही। सूर्य भगवान ने अपने अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके घर में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। बुढ़िया के यहाँ गाय और बछड़े को देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई, क्योंकि गोबर सोने का था। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर जल्दी से उस गोबर को उठाया और घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और उस बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को ले जाती थी। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी आने पर बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। फिर पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर जाकर गाय और बछड़े को खोला और ले जाने लगे। बुढ़िया को गाय व बछड़े के चले जाने से बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा ये महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से डरकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और बुढ़िया से क्षमा मांगी। पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता का दंड दिया और गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह बहुत खुश हुई और सबको रविवार का व्रत करने की विधि और फल के बारे में बताया, जिसके करने से गांव के लोगों के घर भी धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रविवार व्रत कथा पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।